नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा रादौन। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश जारी किए। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा है कि 2011 में प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ही ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगे। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा कि जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखिए, ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है। ममता बोली कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते। ममता ने आगे कहा कि पीएम मोदी लगातार बात करते आए हैं कि कैसे मॉनिटरिंग तबादली आरक्षण को छीन लेंगे और इससे संविधान ध्वस्त हो जाएगा। माइनॉरिटी कभी भी तबादली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती है, लेकिन भाजपा के शातिर लोग एजेंसियों के जरिए अपने काम करवाते हैं। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वे के 118 मुस्लिमों को ओबीसी रिजर्वेशन दिया। कोई कोर्ट चला गया और कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 के बीच दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। ममता बनर्जी पिछले वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती हैं। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो कहे कि कोर्ट का फैसला ना माने। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का फैसला लागू हो। ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार करके दिए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग के थे उन्हें उनके सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। इसे लेकर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश विधानसभा को सौंपनी होगी और इसी के आधार पर ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी। तपोव्रत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा कि ओबीसी किसे माना जाएगा, इसका फैसला विधानसभा करेगी। बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण को इसकी सूची तैयार करनी होगी। राज्य सरकार उस लिस्ट को विधानसभा में पेश करेगी। जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हीं को ओबीसी माना जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।